नमस्कार। राजनीतिक लड़ाई में पांडव अपनी ही पत्नी द्रौपदी को हार गए थे और वो दौर महाभारत का था। आज का दौर भारत का है। बस एक बड़ी समानता यह है कि कपटी शकुनी के उस चौसर के खेल में द्रौपदी दांव पर लग गई और हस्तिनापुर कलंकित हो गया। क्या आज कुछ राजनीतिक दलों की भी ऐसी ही मंशा है? क्या वे भावनात्मक तौर पर भारत और भारतीयों के साथ राजनीतिक छल की कोशिश कर रहे हैं? बेंगलुरु में 17-18 जुलाई की बैठक में 26 दलों के बीच गठबंधन के जिस नाम पर सहमति बनी उसका नाम INDIA दिया गया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस गठबंधन की टैगलाइन जीतेगा भारत रखी गई है। चलिए समझते हैं विपक्ष की अस्वस्थामा मारा गया वाली राजनीति को। पहले ये बताएं कि जब तक सांस है कभी अपने देश का मस्तक नीचा होने देंगे? नहीं ना। तो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है। अगर वो हारती है तो आप क्या कहेंगे? इंडिया हार गई। अपनी राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए आप इंडिया का नाम लेकर देश को इस तरह से कलंकित करेंगे और आप सोचते हैं कि जिस भारत को मां के रूप में पूरा देश दिखता है, उसे दिल से लगाता है, उसके नाम का यूज कर उसके साथ कपट कर आप वोट ले लेंगे। कोई भी भारतवासी इस चीरहरण को नहीं बर्दाश्त कर सकता। गठबंधन कभी सफल नहीं रहा। जब जब नेताओं की राजनीतिक जमीन की शक्ति नजर आई या जब जब उन पर केंद्रीय एजेंसियों ने उनके भ्रष्टाचार को लेकर शिकंजा कसा, वे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते हुए राजनीतिक कार्ड खेलते नजर आए। और इसके बाद गठबंधन और देश की याद आती है। एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, सब उस पर एकजुटता का रोल प्ले करते हैं और फिर चुनाव खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो टाएं टाएं फिस। लेकिन इस बार राजनीतिक सिद्धांतों को ताक पर रखकर विपक्ष ने तो हद कर दी। खैर, इसमें विपक्ष की कोई गलती नहीं। उसे पता है इस बार वे धड़ाम से गिरे तो कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। जो भारत कभी टूटा नहीं, उस भारत को जोड़ने वाले नेताओं को भी पता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। और यही डर उन्हें येंग केन प्रकार राजनीति करने को उकसा रहा है। राज सत्ता का यही स्वार्थ उन्हें ओछी राजनीति करने को बाध्य कर रहा है। पहले देखिए ये वीडियो। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। पीएम जब कहते हैं कि वोट फॉर इंडिया, तो पीएम बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगते, बल्कि वे भारतीयों से ये अपील करते हैं कि जो भारत के लिए, जो आपके देश के लिए, जो इंडिया की बेहतरी के लिए काम करे, उसे वोट करें। लेकिन विपक्ष की चालाकी देखिए। अब अगर कोई ये कहता है कि वोट फॉर इंडिया, तो जो उसने गठबंधन बनाया है उसको लेकर उसका क्या मतलब होगा? किसके लिए अपील समझी जाएगी? क्या चुनाव आयोग की इस पर नजर है? क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके नाम के साथ इंडिया जुड़ा है। पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और संविधान, सब जगह इंडिया। और तो और पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि विपक्ष ने अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम यूज करने से पहले नहीं सोचा था या उसे कुछ पता ही नहीं था, बल्कि उसने इसे ही मोहरा बनाया। उसने इसे ही मोहरा बनाकर जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र को सुन लें और बताएं कि आखिर ये क्या कहना चाहती हैं। आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभा की अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? कांग्रेस जनता को यह समझाना चाह रही है कि देश के लिए किसी योजना के नाम इंडिया और उनकी पार्टी के राजनीतिक हितों को साधने के लिए गठबंधन का नाम ही इंडिया रख देना एक ही बात है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब अभियान, ये योजनाएं, ये प्रयास इंडिया और इंडियन के लिए है। ये इंडिया की बात है, भारत की बात है। ये कोई विपक्षी गठबंधन नहीं है।
कि इंडिया ही नाम रख दिया। और सबसे बड़ी चालाकी देखिए, कुछ लोग देश के नाम की बात करके इसी पर राजनीति करने लगे हैं। उनका कहना है कि भाजपा जैसी पार्टियां देश का नाम खारिज कर रही हैं। गजब है। मतलब आप इंडिया के लिए करें न करें, जनता भले ही आपको सत्ता से बेदखल कर दे, लेकिन आप बेशर्म होकर थेथराई करेंगे, लफाजी करेंगे और जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल करने के लिए इंडिया का नाम बुलाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, गठबंधन हारेगा तो क्या कहेंगे? इंडिया हार गई? हद है यार, कुछ और नाम रख लेते, देश को तो बख्श दो। एक भारतवासी कभी भी एक राजनीतिक पार्टी के फेवर में इस नाम की कल्पना तक नहीं कर सकता। नेताओं या राजनीतिक दलों की जनता की नजर में ऐसी रेपो बनी हुई है कि अकेले मिल जाए तो दम भर के जनता कूट दे। एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी जिंदगी एक मकान का लोन भरते भरते अर्थी हो जाती है और नेता फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर से नीचे किसी गाड़ी पर चलते ही नहीं। बेनामी संपत्ति की कौन पूछे? विपक्ष को इंडिया नाम की सलाह किसने दी, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिसने भी दी है मान के चलिए उसने कुछ सीटों पर विपक्षी हार की पटकथा इस नाम के साथ ही लिख दी है, क्योंकि शायद ही कोई भारतवासी देश के नाम पर हूबहू किसी पार्टी या गठबंधन का नाम बर्दाश्त करेगा। इन विपक्षी दलों के नेताओं की उम्र की बात करें तो कुछ 80 साल के हैं तो कुछ 70 या 68 साल के। मतलब अगर 80 साल वाले चुनाव हारते हैं तो 2029 में उनकी उम्र 86 साल हो जाएगी। 70 की उम्र वालों की 2029 में उम्र 76 साल हो जाएगी। तो समझिए, जब देश युवाओं का है और जब वोट लेने के लिए ये नेता भी यूथ को टारगेट करते हैं, तो यूथ कब्र में पैर लटकाए इन बूढ़े नेताओं में कैसे देश का विजन देखेगा? इन्हें क्यों चुनेगा? गठबंधन के इन नेताओं में कुछ सजा याफ्ता कैदी हैं, कुछ का नाम भ्रष्टाचार से जुड़ा है, कुछ 8वीं 9वीं पास है, तो कुछ बस एक बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाना चाहते हैं। हम चाहे इंडिया रख दो या भारत, देश से तुम न कभी हो सकते हो, न देश तुम्हारा हो सकता है। जनता तुम्हें कभी नहीं चुन सकती। क्या होता है इंडिया नाम रख देने से? जब आप इंडिया की बात नहीं करेंगे, जब इंडियन की समस्या नहीं सुनेंगे, जनता के विकास के बदले सिर्फ लूट कर अपनी झोली भरेंगे, उस राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो पहले ही खिसक चुकी है, और जिन राजनीतिक दलों की जमीन कुछ राज्यों में बची भी है उसमें भी दरार पड़ने लगी है। बात इंडिया की हो तो कुछ बात करें। कई नेता हैं जो देश को सिर्फ लूटते ही नहीं, देश को भ्रष्टाचार का मोहरा बनाकर उसके साथ गद्दारी ही नहीं करते, बल्कि केंद्रीय एजेंसियां जब छापे जैसी कार्रवाई करती हैं तो उस पर भी राजनीति, और राजनीति इस आरोप के साथ कि जानबूझकर छापे कार्रवाई हो रही है। आरोप ऐसे लगाते हैं जैसे कितने बेदाग हो, गंगोत्री में डुबकी लगाकर आए हो, और ये सब सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए एक भगीरथ प्रयास के सिवा कुछ नहीं। पता है विपक्षी देश सेवा क्या है? मोदी को हराना। क्योंकि विपक्ष को पता है कि उसके पास ये मोदी जैसा चेहरा नहीं है। उसे पता है कि अगर वे सब एक साथ नहीं आए तो मोदी को हराना नामुमकिन है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। विपक्ष ये जानता है कि उनका गठबंधन जातिवाद का गठबंधन है। विपक्ष को ये पता है कि लालू या इस तरह के अन्य नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से जनता की नजर में उनकी छवि बनी है, अगर उनका भ्रष्टाचार का चेहरा यूं ही उजागर न हो, अगर उनका भ्रष्टाचार का चेहरा यूं ही जनता की नजर में बना रहा, तो उनका गठबंधन ही नहीं, उनकी सदी ही खराब हो जाएगी। विपक्ष को यह भी भली भांति पता है कि कांग्रेस आज भी मैच्योर नहीं है। अगर मैच्योर होती तो गठबंधन का नाम इंडिया रखने वाली कांग्रेस विदेशों में जाकर देश विरोधी प्रोपेगेंडा नहीं फैलाती। विपक्ष को बीजेपी की देशभक्ति से परेशानी है, उसके भारत और इंडिया से परेशानी है, उसके हिंदुत्ववाद से परेशानी है, उसके अध्यात्म से परेशानी है, और यही है इंडिया, यही है भारत, और यही सब इंडिया को जोड़ते हैं, भारत को जोड़ते हैं, यही सब जनता को जोड़ते हैं, भारतीय जनता को अपना बनाते हैं। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया तो रख दिया, लेकिन इंडिया नाम रखते ही उसने जनता का दिल पर कुठाराघात करने की कोशिश की, जनता को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जनता को पता है विपक्षी खेमा देश का नाम यूज कर, अपने गठबंधन के लिए यूज कर, उसके साथ छल किया है, उसके साथ कपट किया है, और यही कारण है
कि आने वाले समय में यह लड़ाई गठबंधन INDIA बनाम भारत से होगी, भारत की जनता से होगी। भारत में गठबंधन के इतिहास को कौन नहीं जानता, बनता है टूट जाता है, पिछले कई सालों से तो बना भी नहीं। देखिएगा 2 साल बाद INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस भी कुछ इसी तरह से होगा खत्म। बस हमारा देश था, है और रहेगा, और वो है भारत अर्थात इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप क्या सोचते हैं, आपके जेहन में क्या सुलग रहा है, हम क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म से आपके दिल की बात उठाते रहेंगे। शुक्रिया।